चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरी आवाज़ आप सभी प्यारे साथियों तक बुलंद हो पा रही होगी। फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके और वह भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, आप लोगों ने जो पॉजिटिव कमेंट्स दे करके हमें मोटिवेट किया है, विशेष तौर पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की क्लास में, वह प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बेसिकली एक विद्यार्थी का कमेंट आया, उसके ऊपर चर्चा करूंगा कुछ समय के बाद। आइए, व्याख्याता सीरीज आपके लिए चल रही है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिया, क्लास नंबर 17 है, भाग 1 है। 30 में से 30 नंबर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यह टॉपिक क्या है? टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। क्या ये बात क्लियर हो गई? राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसमें हम महात्मा गांधी के योगदान के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक आपके बिल्कुल सीधा है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ है 1885 से लेकर के 1947 तक, इसमें महात्मा गांधी का योगदान। अब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 तक रहता है। ठीक है, इसके 3 पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पहलू आता है वह आता है उदारवादी। क्लियर हो गई? उदारवादी 1885 से लेकर के कहीं ना कहीं 1905 तक। इसके बाद एक पहलू आता है और उसे हम कहते हैं उग्रवादी। उग्रवादी चरण जो है वह 1905 से लेकर के 1919 के बीच में होता है। और तीसरा मामला यहाँ पर सेट होता है जिसे हम कहते हैं गांधीवादी। यह आपके 1919 से लेकर के 1947 के बीच होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। हांडा फनी कलेक्शन, नमस्कार। प्रमोद भाई जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। अब हमारे टॉपिक क्या है कि सब राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान पढ़ना है। तो फिर सीधी सीधी बात है कि हमें यह वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना का बात करिए, जिसे हमने नाम दिया गांधीवादी चरण 1919 से लेकर के 1947 तक। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमें यह पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि आप ये पढ़ रहे हैं, उसके पहले महात्मा गांधी की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। क्लियर हो गई कि महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं और किस तरह से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए आते हैं।
क्लियर हो गई। चंद्रेश कुशवाहा जुड़े हैं, स्वागत है आपका, अभिनंदन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ते हैं। 1869 से लेकर के 1948 तक इनका कार्यकाल होता है, इनका जीवन काल होता है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में आप सभी ने पिछले क्लासेस में बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, कहा कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, व्यूज़ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर कॉमेडी नहीं करता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं यहाँ पर कोई कॉमेडी शो नहीं चलाता हूँ, मैं अपने विषय की बात करता हूँ और विषय के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़ाते। मस्ती मजाक करने के लिए पूरा जीवन पढ़ा है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए पढ़ लेंगे तो मेरे दोस्त पूरा जीवन जो है वह संवर जाएगा। किसी बड़े ने बहुत खूब कहा है, क्या कहा है कि 2 साल जी जान लगा करके मेहनत कर लो, जिंदगी भर सुख पाओगे। लेकिन अगर इन 2 सालों में जब आपकी मेहनत करने की उम्र है, अगर मौज मस्ती कर ली तो जिंदगी भर दुख पाना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर केवल और केवल अपने विषय की बात करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे विद्यार्थी का एक एक मिनट बड़ा काम का है। अगर मैं यहाँ पर मस्ती करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, 10 मिनट कॉमेडी की तो 1 घंटे में से 10 मिनट चलेगा तो 50 मिनट ही तो बचे। अब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है आपका समय। इसलिए मैं केवल यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ परिचर्चाओं के साथ। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी 1869 से लेकर 1948 तक। ठीक है, कुछ बातें जो आप लोगों को करनी चाहिए, विशेष तौर पर अगर मैं इनके जन्म के बारे में चर्चा करूं तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? गुजरात में एक जगह है जिसे हम कहते हैं पोरबंदर। पोरबंदर जो है यहाँ पर इनका जन्म होता है, गुजरात के पोरबंदर में। क्लियर हो गई? इनके माता पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को लेना चाहिए। इनकी माता का नाम था जी पुतली बाई। बताओ क्या नाम था? पुतली बाई। पिता का नाम था करमचंद गांधी और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके माता का नाम पुतली बाई, इनकी पत्नी का नाम था, क्या था तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी। चलिए, इनका जो पूरा नाम होता है वह थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पूरा नाम क्या है? तो नाम होता है डेट इज मोहनदास करमचंद गांधी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? जुड़ जाइए फटाफट से, क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। 1869 के बारे में एक बात और याद रखिएगा, जो स्वेज नहर बनी थी उसका भी लोकार्पण इसी समय किया गया था। क्लियर हो गई? चलिए, तो ये होता है। अब थोड़ी सी इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो 30 जनवरी 1949 को इनका देहांत हो गया। कहाँ हुई मृत्यु? दिल्ली में। क्लियर हो गई? चलिए, महात्मा गांधी अपने जीवन में बहुत प्रसिद्ध भजन गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जय पीर पराई जाने रे। ठीक है, यह भजन गुजरात के बहुत प्रसिद्ध भक्ति संत हुए हैं, नरसिंह मेहता, उन्होंने लिखा था। एक भजन ये अक्सर गाया करते थे, नाम था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यह भजन विष्णु दिगंबर ने लिखा था। तो वैष्णव महात्मा गांधी जो है, इनके प्रिय भजन कौन सा था? तो जो सबसे प्रिय भजन था
वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये था इनका बहुत प्रसिद्ध भजन। और इसकी रचनाकार कौन है या इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इनके रचयिता का नाम होता है नरसिंह मेहता। ये गुजरात के बहुत प्रसिद्ध भक्ति संत हुए हैं। जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो नरसिंह मेहता के बारे में बात करते हैं। जी गेम चेंजर राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जुड़ जाओ। चले अब महात्मा गांधी जी की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 में इंग्लैंड से LLB की पढ़ाई करके भारत आ गए। बम्बई में वकालत करी। 1893 में गुजरात की एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसका मुकदमा लड़ने के लिए यह साउथ अफ्रीका चले जाते। तो थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था पर बात कर लेते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए साहब, जो प्रारंभिक शिक्षा हुई यह कहां पर हुई, राजकोट में हुई थी। उच्च शिक्षा ये हुई आपके लंदन में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1891 में भारत आए और भारत में आकर के बंबई में वकालत की। बंबई में क्या करी इन्होंने, वकालत करी। वकालत करने का तात्पर्य है जी कि इन्होंने LLB की थी, बैरिस्टर थे यह, तो इन्होंने वकालत करी और वकालत करने के साथ ही इन्होंने अपनी वकील का जो पेशा था वह अपना लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक घटना घटित होती है 1893 में। 1893 में क्या घटना घटित हुई कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी। इस दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा यह चले गए दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए यह कहाँ चले गए, यह चले गए अफ्रीका चले गए। हर्षी जुड़ी हैं, स्वागत है। गेम चेंजर पूछ रहे हैं सर कहाँ से क्लास ले रहे हो। मेरे दोस्त यह क्लास काव्य क्लासेस कोटा के जयपुर स्टूडियो से लाइव है। बिल्कुल आपने सही सुना, इस समय आप मेरे दोस्त हमारे जयपुर स्टूडियो से हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने यह अफ्रीका चले गए। 1893 से लेकर 1915 तक यह अफ्रीका में रहे। इस दौरान ये एक बार भारत आए थे। बात है 1901 में, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तब ये भारत आए थे। क्लियर हो गई? तो कुछ बातें समझते हैं। चलिए, अफ्रीका गए 1893 से 1915। इस दौरान ये कहाँ रहे, तो याद रखिएगा अफ्रीका में रहे। अब मेरे दोस्त अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा। इसीलिए अगर आपको पता हो तो अफ्रीका के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, नाम है नेल्सन मंडेला। वो नेल्सन मंडेला भी महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित है। आप कभी अगर दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानना चाहें तो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में महात्मा गांधी का बड़ा बेहतरीन योगदान है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। 7 जून 1893। अब देखो रंगभेद की नीति की शुरुआत कैसे होती है, कृपया उसे समझने की कोशिश करिए। हम भारतीय अंग्रेजों की तुलना में काले होते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में चला करती थी ट्रेनें, जिसे हम रेल कहते हैं, रेलगाड़ी चला करती थी। उन रेलगाड़ियों के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में केवल और केवल श्वेत वर्ण के लोगों को ही बैठने का अधिकार था। यानी कि जो गोरे थे वो गोरे ही केवल उन ट्रेनों में बैठ सकते थे, कोई और नहीं बैठ सकता था। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बात आगे बढ़ी तो महात्मा गांधी 7 जून 1893 को प्रिटेरिया एक जगह होती है, वहां से डरबन की यात्रा कर रहे थे।
प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे, फर्स्ट एसी के डिब्बे में बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने इन्हें धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। यहीं से महात्मा गांधी ने कहा कि हमें ईश्वर ने बनाया है तो फिर भेदभाव कैसा, हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है। तो 1893 में यह घटना घटित हुई। 1894 में इन्होंने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अफ्रीका में रहे रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगली बात, 1894 में अफ्रीका में किसकी स्थापना करी? तो याद रखिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। नटाल इंडियन कांग्रेस। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। समझ में आ गई क्या? हमारे मनीष जी कह रहे हैं सर आवाज कम आ रही है। भाई मनीष भाई कह रहे हैं क्या ये सही है क्या? एक बार मुझे दूसरे विद्यार्थी कृपया सूचना उपलब्ध करवाइए, क्या यह बात बिल्कुल सही है क्या? नमस्कार रतनलाल जी, स्वागत है आपका। अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1904 की बात है। महात्मा गांधी ने रुस्तम जी की सहायता से डरबन अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना करी। चलिए तो आगे बढ़िए। 1904 कहां पर? डरबन। डरबन में क्रिकेट के मैच भी होते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। एक बात बताऊं मैं, रियलिटी किसकी स्थापना करी? तो याद रखना, फिनिक्स फार्म की स्थापना की। ठीक है, कुछ किताबों में यह 1906 मिल जाता है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए सर आवाज सही है, धन्यवाद। गांधी जी ने अफ्रीका में चलाया था नटाल कांग्रेस। हाँ वो लिख दिया मेरे दोस्त रतन बाबू, आप थोड़ा सा विलंब से आए हैं। मैंने लिख दिया है कि 1894 में अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1904 या 6 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1909 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। बताएं किसकी स्थापना की थी? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। तो अगली बात 1909 के संदर्भ में सुनिएगा। एक जगह का नाम आता है, डेट इज जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां पर है? तो यह है आपके दक्षिणी अफ्रीका में। यहां पर किसकी स्थापना करी? तो यहां पर स्थापना करी गई, डेट इज टॉल्स्टॉय फार्म की। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने अफ्रीका चले गए। 1915 तक वह अफ्रीका में रहे। इस अफ्रीका यात्रा के दौरान उन्होंने अफ्रीका में कुछ बेहतरीन कार्य किए, जैसे अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। 1894 में उन्होंने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। 1904 कुछ किताबों के अनुसार 1906 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। 1909 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई। इसीलिए आज भी जब अफ्रीका का इतिहास देखते हैं तो उसमें महात्मा गांधी का योगदान बड़ा अतुलनीय होता है। क्लियर हो गई? गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद मेरे दोस्त, आपका बहुत आभार। अब ये चीजें थोड़ा सा समझिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर एक बात जो निकल करके सामने आती है, मैं अक्सर क्या बात देखता हूँ जब मैं विश्व का इतिहास या भारत के इतिहास में विश्व की भूमिका के संदर्भ में बात करते हैं, तो कुछ ऐसे नगर जो तो हमें क्रिकेट के वजह से ही याद होते हैं। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, क्रिकेट एक धर्म की तरह है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अभी भारत ने विश्व कप जीता, T20 का वर्ल्ड कप जीता, तो भाई साहब पूरा भारत ने रात में 11:30 बजे खुशियां मनाई। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या ऐसी खुशियां मनाई जो न भूतो न भविष्यति, पहले कभी नहीं देखी गई, आगामी समय में तो फिर देखी जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो कभी हम जोहान्सबर्ग का नाम पढ़ते हैं, कभी डरबन का नाम पढ़ते हैं, कभी हम सिडनी का नाम पढ़ते हैं, तो इस वजह से भी हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर होने लगती है। और विश्व इतिहास में तो ये बहुत अच्छा सा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? न्यू बैच कब से आ रहा है हिस्ट्री का? कोई नया बैच नहीं आएगा मेरे दोस्त, एक ही बैच रहेगा, वही बैच आपको खरीदना होगा, वही बैच आपको मिलेगा रतन बाबू। अभी प्राचीन भारत चल रहा है, 90 क्लास हमारी हो चुकी है, गुप्त काल कंप्लीट हो चुका है ना, कल से वर्धन वंश की शुरुआत होगी, ये बात मैं आपको बता दूं। पीडीएफ मैंने उसकी अवेलेबल करवा दी है, सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, आप जरूर देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही बैच रहेगा। अगला नया बैच 2025 में आएगा, मार्च के महीने में, उसके पहले कोई नया बैच नहीं आएगा। याद रखिएगा, जितना देरी करेंगे उतना हम कहीं सारे विद्यार्थियों से पीछे होते चले जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये चीजों के बाद महात्मा गांधी, अभी एक विद्यार्थी ने कहा कि सर लगभग 22 वर्ष तक अफ्रीका में रहे। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप देखो ना, मैंने लिखा है 1893 से 1915, तो 1913 तक हो गए 20 साल, और 2 साल ये, तो 1950, 22 वर्ष हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बिल्कुल ये 22 वर्ष तक भारत में रहे थे, सॉरी अफ्रीका में रहे थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अफ्रीका में यात्रा करने के बाद गांधी जी 9 जनवरी को भारत आ जाते हैं। 9 जनवरी भारत में आए, और 9 जनवरी 1915 की वह घटना है। ऐप का नाम बताओ मेरे दोस्त, मैं आपको पूरी जान। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802260952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गांधी कहाँ आ गए भाई साहब? याद रखिएगा, ये आ गए हमारे भारत। ठीक है, भारत आए कब आए? 9 जनवरी को। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है सर? प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मंजू जी जुड़ी हैं, बहुत अभिनंदन आपका। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे करिएगा। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। भारत आने के बाद में यह मुलाकात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। भारत आने के बाद में यह साबरमती या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करते हैं? यह करते हैं गुजरात में। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से यह मुलाकात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को एक सलाह देते हैं। कहते हैं गांधी जी आप भारत भ्रमण करें, और भारत भ्रमण करने के लिए भारत को जानें, लेकिन एक बात याद रखना, जब भारत भ्रमण कर रहे हो तो आपके कान खुले रखिएगा और मुंह बंद रखिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो याद रखिएगा, भारत आए। भारत आए कहां पर? बंबई में। बंबई में मुलाकात करते हैं किससे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो याद रखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने क्या किया? भारत भ्रमण किया। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना करी? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम की स्थापना करी।
किसकी स्थापना करी? साबरमती आश्रम की स्थापना करी। गांधी जी की पहली राजनीतिक उपस्थिति जो है वह कहाँ मानी जाती है? तो याद रखिएगा 1916। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डेट इज BHU का उद्घाटन समारोह था। इस उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने पहली राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाई। क्या ये बात क्लियर हो गई? राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाई और यहीं पर पहला सार्वजनिक भाषण वह देते हैं। कब? 1916 में। किसके कहने पर आए थे? तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर यह भारत आए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? मदन मोहन मालवीय के कहने पर यह भारत आए और बनारस में इन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई। क्लियर हो गई? यहां से यह लखनऊ चले जाते हैं और लखनऊ में मेरे दोस्त एक परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है कि एक व्यक्ति मिलने आता है और उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। इस राजकुमार शुक्ल के कहने पर यह महात्मा गांधी कहां चले जाते हैं? याद रखिएगा चंपारण चले जाते हैं। बताए कहां चले जाते हैं? चंपारण चले जाते हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार यस करिएगा जितने भी प्यारे साथी क्लास में उपस्थित हैं। बताओ। फिर चंपारण में नील किसानों के समर्थन में मार्च अप्रैल 1917 में आंदोलन करते हैं। गांधी जी का यह भारत में होने वाला पहला सत्याग्रह था और यहाँ पर 3 कठिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो आज हमने यह पढ़ा। आज की शानदार क्लास में, अद्भुत क्लास में महात्मा गांधी जी के परिचय के बारे में हमने आपको बताया कि बेसिकली गांधी जी कौन थे और किस प्रकार यह गांधी बने। क्या ये बात क्लियर हो गई? कल जब हम बात करेंगे तो गांधी जी की उपाधियों के संदर्भ में आप लोगों से बात करने की इच्छा रखता हूं। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा कि गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई थी। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें बापू कहा करते थे और खान अब्दुल गफ्फार खान बाबा मलंग के रूप में इन्हें जानते थे। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का पूर्व प्रधानमंत्री था उसने अर्धनग्न फकीर कहा। फ्रैंक मोरिस ने देशद्रोही फकीर कहा और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने क्या कहा था? मनोज भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी के बारे में लिखता है कि यह वन मैन बाउंड्री फोर्स थी, यानी कि एक अकेले व्यक्ति थे जो कि एक आर्मी के समान थे। तो महात्मा गांधी को समय के साथ अनेक लोगों ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया है और ये हमारे इतिहास की बड़ी खूबसूरती है। बताओ यह क्लास कैसी लगी? एक बार कमेंट करें। अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर किया करो, कमेंट किया करो कि सर कैसी लगी। ठीक है, महात्मा गांधी का भाग 2 हम कल आपके लिए लेकर के आएंगे और आप में चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।